हेलो फ्रेंड्स। मैं समीर, आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो और बताइए, आप लोग अच्छे हैं? तो हम लोग जो है 7 नंबर चैप्टर का जो है जो चैप्टर जो है 7 नंबर, उसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। हम बोले भी थे कल आप लोगों को कि आज जो है हम आप लोगों को जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग रेडी है? तो फिर देखा जाए एमसीक्यू। तो चलिए, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमेशा वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो हमेशा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो कमेंट किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल आईटीआई, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देखिए। 1 मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर दें। देखिए दूसरे कलर डाल लेते हैं। देखिए, हाँ, ब्लू कलर से देखते हैं। देखिए, निम्न में किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? निम्न में किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है, बताइए। तो कौन सा परिपथ में रहता है? खुला परिपथ, लघु परिपथ, समांतर परिपथ या श्रेणी परिपथ? बताइए किस परिपथ में जो है धारा समान रहता है। तो गाइस, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। श्रेणी क्रम में जो है क्या होता है, धारा समान रहता है और वोल्टेज जो है बढ़ जाती है। जैसे कि दो बैटरी को 12-12 वोल्ट का दो बैटरी, आप लोगों को चैप्टर में बता चुके हैं कि 12-12 वोल्ट की जैसे दो बैटरी है और दोनों की एम्पियर 7 एम्पियर है, ठीक है? पहली बैटरी भी 7 एम्पियर की है, दूसरी बैटरी भी जो है 7 एम्पियर की है। तो क्या होगा कि जब दोनों बैटरी को जब हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा और करंट जो है सेम हो जाएगा। तो करंट की क्या होगा, जो है क्या समान रहेगी? करंट ही समान रहेगी, सिंपल है। तो किस क्रम में है? श्रेणी परिपथ में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि एक बैटरी है, ठीक है? ये एक तरीके के बैटरी हो गया आपका। फिर एक और यहाँ पे बैटरी बना देते हैं। देखिए, ये दो बैटरी हो गया, ये इसका निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसी तरीके से इसका जो है ये निगेटिव है और इधर में ये पॉजिटिव है, ठीक है? तो हम लोग जो इस दोनों को निगेटिव को पॉजिटिव के साथ कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग जब यहाँ और यहाँ के बीच में जब वोल्टेज चेक करेंगे तो 24 वोल्ट आएगा। लेकिन ये भी 7 एम्पियर का और ये भी 7 एम्पियर का था, क्या दोनों का एम्पियर जुड़ जाएगा? 14 एम्पियर दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा, 14 एम्पियर नहीं दिखाएगा। कितना दिखाएगा? टोटल का एम्पियर तो आपका 7 दिखाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है आपका 24 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? बस इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। 125 वोल्ट 40 वाट तथा 125 वोल्ट 100 वाट के दो प्रतिरोधी लैंपों को 230 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संपर्कन से क्या समझते हैं? ठीक है, क्या होता है, मतलब इससे बताना है आपको क्या होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका 100 वाट लैंप से होकर धारा इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगी, अतः यह फ्यूज कर जाएगा, ठीक है? दूसरा आपका ऑप्शन है लैंप शीघ्र ही फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर 125 वोल्ट अंकित है, ठीक है? अगला पॉइंट है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, क्या है? 40 वाट वाले लैंप से होकर धारा उनके अंकित वोल्टेज से अधिक होगी, अतः यह फ्यूज हो जाएगा, ठीक है? और अगला डी नंबर पॉइंट देख लीजिए। डी नंबर पॉइंट क्या है? दोनों लैंपों में अधिक वोल्टेज होगा जिससे 40 वाट वाला लैंप फ्यूज कर जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 100 वाट लैंप से होकर धारा इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगी, अतः यह फ्यूज हो जाएगा, ठीक है? ये जो है फ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसमें जो धारा अधिक हो जाएगी, इसके कारण ये फ्यूज होगा, ठीक है? समझ में आएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा डैश
के सीधे समानुपाती होती है। बताइए धारा जो होता है वो किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तापमान के समानुपाती होती है, या विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होती है? बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए इसमें जो है जो धारा होता है वो किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, जब भी हम धारा की बात होगी तो वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है बी इजकल टू आई इजकल टू वी बाई आर। ऑप्शन नंबर बी है आर इजकल टू R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी है पी इजकल टू आई स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। और डी है आपका वी इजकल टू पी बाई आई। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी इजकल टू पी बाई आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ओम के नियम के अनुसार जो है सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के तार वोल्टेज तथा इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो, ठीक है, तो उस प्रतिरोध का मान निम्न सूत्रों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किस सूत्रों से हम लोग ज्ञात करेंगे? देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका आर इजकल टू वी आई इंटू वी। ऑप्शन नंबर बी है आर इजकल टू वी इंटू आई। ऑप्शन नंबर सी है वी बाई आई। और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर इजकल टू वी स्क्वायर बाई आई। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? आर इजकल टू वी इंटू आई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा प्रतिरोध का अनुपात समान रहता है? बताइए कौन सा नियम बताता है जो है वोल्टेज और तापमान का जो है वोल्टेज और तथा धारा जो है अनुपात समान होता है? बताइए कौन सा नियम बताता है? किरचॉफ का नियम बताता है, ओम के नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये करंट नियम है, वोल्टेज नियम, या प्रतिरोध के नियम? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार जो हम लोग ओम के नियम बताता है कि जो आपका जो वोल्टेज है वो धारा के अनुपात समान होता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ये कौन बताता है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, जो है ओम के नियम के अनुसार इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओम के नियम इसको सिद्ध करता है, सही ओम के नियम बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है? ओम के नियम का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? बताइए रेक्टिफायर युक्त के लिए, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर युक्त के लिए। ठीक है, रेक्टिफायर युक्त के लिए जो हम लोग ओम के नियम के अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान बताइए। ठीक है, दिए गए प्रतिरोध में गुजरने वाली धारा का मान बताइए। बताइए इसमें देखिए वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे करंट आर दिया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है। क्या पूछ रहा है आपसे? आई का मान पूछ रहा है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आई के निकालने के लिए हम लोग ओम के नियम के अनुसार चलेंगे तो आई इजकल टू क्या डालते हैं हम लोग? वी बाई आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हम लोग इस पर पुट करेंगे तो वी वोल्टेज कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 5 वोल्ट है। और आपका आर कितना है? 1 किलो ओम है। के जहाँ भी रहता है वहाँ पे हम लोग 30 लगाते हैं, 1 किलो ओम। ठीक है, अब जैसे ही इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? जाइए आप लोग इसको जैसे कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा जो है टोटल करंट आ जाएगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 200 आएगा ना। तो इस तरीके से इसमें देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है क्या? 200। और एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया कि 200 एम्पियर आ रहा है, लेकिन इस सर्किट में आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा। देखिए इसमें खुला हुआ है, तो बताइए क्या करंट बहेगी इसके पास से? ये भी आपको बताना है। बताइए खुला हुआ प्रतिरोध है। ठीक है,
हम लोग तो देख लिए 200 ओम आ रहा, 200 एम्पियर आ रहा है, लेकिन क्या इसमें देखिए 200 एम्पियर ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो बताइए इसमें फिर हम लोग को इस सर्किट में देखना है, क्या सर्किट में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण यहाँ एम्पियर नहीं दिखा रहा है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो है सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक आपका एम्पियर नहीं शो करेगा, नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर जब शो ही नहीं करेगा तो क्या कितना एम्पियर होगा? 0 एम्पियर, यानी कि शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए चित्र में x एवं y के बीच प्रतिरोध की माप बताना है, ठीक है। प्रतिरोध की माप कीजिए, ठीक है। देखिए x और y के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस को माप करेंगे, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग ऐसा जो भी रहता है इस तरीके से जब बना हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको ये और ये जो रेजिस्टेंस है देखिए 6 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में है। तो इसके लिए हम लोग किस फार्मूला का उपयोग करते हैं? RT R1 प्लस R2, इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए R1 में आपका इसको मान लेते हैं तो 6 ओम हो जाएगा R1 में, प्लस 2 ओम हो जाएगा इक्वल टू 8 ओम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो टोटल हम लोग का ये हो गया 8 ओम, ठीक है। ये हो गया 24 ओम, ये हो गया 6 ओम। समझ में आ गया? तो इसके जब हम लोग, ये तो सीरीज का फार्मूला था, जब पैरेलल में करते हैं तो हम लोग 1/RT इक्वल टू 1 इस तरीके से करते हैं हम लोग, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। तो चलिए इस फार्मूला पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, इसको हम लोग मान लिए। उसके बाद प्लस आ जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या है 1/24 प्लस, अब इन दोनों को जो हम लोग लिए थे कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 24 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, कितना हुआ टोटल 8/24। इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। अब 1/3 को जो है आप जो 1/R1 पे डालिएगा तो आपका जो कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया, आपका 3 ओम, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 3 ओम कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा है, 1/RT हो रहा था और इक्वल टू 1/3 आया ना। तो देखिए हम लोग जैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको जो तिरछा गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा देखिए एक बार करके दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से होगा, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा RT और इक्वल टू, और इसको इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, आया ना? समझ में आया? तो कितना आ गया टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हुआ 3 ओम हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इस परिपथ में शाखा में धारा का मान बताना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें धारा का मान बताना है और इसमें एक चीज़ और देखना है। क्या देखना है, यहाँ पे देखिए R1 R2 और R3, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या? देखिए बिल्कुल R3 में आपको दिखेगा कि R3 जो है ये खुला हुआ है, ठीक है, ये परिपथ खुला हुआ है। तो बताइए इसमें धारा का मान क्या होगा? 10 जो है धारा का मान, यहाँ पे पहले तो रेजिस्टेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे ओम दिया हुआ है। तो बताइए क्या ये हो सकता है? बताइए धारा का मान यहाँ पे क्या होगा? आपका सप्लाई स्रोत यहाँ पे दिया गया है और यहाँ देखिए आपका 10 ओम है। पहला चीज़ तो धारा आपसे पूछ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अनंत ये भी नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि वोल्टेज अगर 0 है तो करंट क्या होगा 0 होगा, इसलिए बताया जा रहा है कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से परिचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है लेकिन एकदम इजी है। अगर देखिए हम लोग यहाँ पे V देखें तो V इक्वल टू कितना दिया है 6 वोल्ट, देखिए यहाँ पे है ना 6 वोल्ट, ठीक है। आपका R पूछ रहा है, R कितना आपका देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है कितना ओम है 4.5 ओम, ठीक है, सिंपल।
अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, विद्युत धारा का मान ही तो पूछ रहा है, एकदम इजी है। तो फिर हम लोग उसी फॉर्मूला पे इसको जब पुट करेंगे तो V बाई R हो जाएगा। और उसको यहाँ पे देख लीजिए, V कितना है आपका 6 वोल्ट और आपका R कितना है 4.5 वोल्ट। जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा जो है 1.33 वोल्ट 33 एम्पियर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.33 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संचालित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पियर यानी कि 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। देखिए V कितना दे दिया आपका 230 वोल्ट, आपका I कितना दे दिया 7.5 वोल्ट 7.5 एम्पियर, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, प्रतिरोध यानी कि R पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, V बाई I, सिंपल। अब इस पर देख लीजिए V कितना है 230 बाई 7.5 वोल्ट 7.5 एम्पियर। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 30.67 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किधर है आपका 30.67 ओम। देखिए यहाँ पे आपको उसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 30.67 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए किरचॉफ का नियम यहाँ पे बताइए कौन सा नियम है। किरचॉफ के नियम में क्या होता है, विद्युत धारा नियम भी होता है क्या, वोल्टेज नियम भी होता है, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किरचॉफ का जो है केवीएल नियम और केसीएल नियम दोनों होता है, यानी कि करंट लॉ भी होता है और वोल्टेज लॉ भी होता है, ठीक है। ये किसके अनुसार होता है, किरचॉफ के अनुसार होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान क्या होगा। देखिए इसमें I5 धारा का मान पूछ रहा है आपसे। I5 किधर है, देखिए यहाँ पे सबका तो मान दिया गया है धारा का, लेकिन बताइए I5 में कितना होगा। देखिए सिंपल है, आप इसको और इसको तीनों को काउंट की, इसको ऐड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हम लोगों की करंट आ रही है, ठीक है, और इधर से जा रही है, ठीक है, इसलिए इन तीन को काउंट करना है। तो देखिए इसको कर लीजिए कितना है 3 एम्पियर, इसको कर लीजिए कितना होगा 2 एम्पियर, कितना हुआ टोटल 5 एम्पियर, और इसको ऐड कर लीजिए कितना हुआ 15 एम्पियर। 15 में से 4 एम्पियर इधर जा रहा है, तो कितना एम्पियर बचा, सिंपल है 11 एम्पियर बच गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, एकदम इजी था। देखिए यहाँ से आपका करंट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से जा कितना एम्पियर रहा, बस 4 एम्पियर ही तो जा रहा है। तो जो करंट बच गया वो कहाँ से जा रहा है, I5 से जा रहा है। तो I5 का कितना एम्पियर हो गया, जब 15 एम्पियर से 4 एम्पियर अगर इधर निकल जाता है तो 11 एम्पियर आपका I5 से जा रहा है, सिंपल, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य के बराबर होता है। ओम के नियम बताता है, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम या कूलाम के नियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस जो भी है जो है धारा का जो है योग जो है शून्य होता है, यह कौन सा नियम बताता है, किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है, ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम के अनुसार इस चीज़ को प्रूव किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है। बताइए कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है। ओम के नियम बताता है, या किरचॉफ का पहला नियम, या किरचॉफ का दूसरा नियम, या कूलाम का नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कूलाम का नियम, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम का
क्या नाम है बताइए, इस नियम का नाम क्या है, आपको नाम बताना है। ओम के नियम इसको बोलेंगे, या प्रतिरोध का नियम बोलेंगे, या किरचॉफ का दूसरा नियम बोलेंगे, या किरचॉफ का पहला नियम बोलेंगे, प्रथम नियम बोलेंगे। तो बताइए इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं। तो इसको जो है हम लोग किरचॉफ का पहला नियम बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है, बताइए इसमें से किरचॉफ का नियम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ई इजकल टू आई इंटू आर है। ऑप्शन नंबर बी है एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी है। ऑप्शन नंबर सी में है वी इजकल टू आई आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वी इजकल टू आई आर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का योग किया जाता है। प्रतिरोध का जो है प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए किसके लिए, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा के प्रवाह को जो है रोकने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोध का। ये क्या काम करता है, प्रतिरोध ही तो उत्पन्न करता है, बाधा ही तो उत्पन्न करता है करंट के रास्ते में, इसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिवर्तनशील मान वाले प्रतिरोध का संकेत। परिवर्तनशील मान वाले प्रतिरोध का संकेत कौन सा है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सा संकेत है, ये है या फिर ये वाला है, या फिर ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए कौन सा है। तो गाइस दोनों जो है आपका सेम जो है परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, ठीक है। जहाँ भी एरो इस तरीके से आपको दिख जाए इसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, पहला ऑप्शन है आपका उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। उसका ऑप्शन नंबर सी है आपका उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उसकी लंबाई घटा दी जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। जब भी लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अनुप्रस्थ जो इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल से करंट ज़्यादा जाएगी जिसके कारण रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है। बताइए कौन सा दर्शा रहा है, कौन सा ग्राफ दर्शा रहा है, ए या बी या सी। सी में देख लीजिए, सी या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ग्राफ इसका जो है सही एंगल दर्शा रहा है। तो जो है इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये ग्राफ जो है आपका रेजिस्टेंस और उसकी लंबाई का जो है ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। ये सही ग्राफ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। कॉपर चालक का जो है प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ठीक है। बताइए पहला ऑप्शन है आपका 1.72 माइक्रो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1.73 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है 1.72 माइक्रो ओम बाई सेंटीमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपका जो है 23 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1.72 माइक्रो ओम बाई मीटर, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है,
किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल पे, चालक के पदार्थ की जो है प्राकृतिक पर, और चालक की लंबाई पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक क्या है? बताइए क्या बोलते हैं हम लोग उसका मात्रक? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, या सीमेंस, या ओम सेंटीमीटर, या वाट सेंटीमीटर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो ओम बाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है आपका मिली ओम बाई मीटर स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पदार्थ के मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच जो है उत्पन्न प्रतिरोध का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। आंतरिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध का नियम, और तुल्यांकी प्रतिरोध। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे तुल्यांकिक प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि आपस में इन दोनों के जो बीच में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? तुलना ही तो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तुल्यांकिक प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल के तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻4 ओम, ऑप्शन नंबर सी आपका 1.4 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1.9 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो है 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में जो है प्रति ओम परिवर्तन डैश है। ठीक है, क्या है? बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या प्रतिरोध का नियम होता है, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है, या फिर जो है प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम हो तो 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का ताप गुणांक जो है अल्फ़ा इजकल टू 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए कितना ओम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 64.12 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 60.75 ओम, ऑप्शन नंबर सी है आपका 63.37 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 66.72 ओम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो है 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 यानी कि 60.75 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋणात्मक ताप गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ है? कॉपर है, या नाइक्रोम है, एल्यूमिनियम है, और माइका है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? माइका को हम लोग जो है
ऋणात्मक तापमान का जो है गुणांक हम लोग समझ सकते हैं, मान सकते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है या नियत रहता है, या घटता है या बढ़ता है, या नियत रहता है या परिवर्तित होता रहता है, बताइए क्या होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है आंसर क्या होगा, तो जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन। सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है वायर वाउंड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन एवं वायर वाउंड में से कोई भी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आपका सही होगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कौन दोनों में से, कार्बन या वायर वाउंड, दोनों में से किसी का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायर वाउंड रोटर बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, कौन सी धातु है, यूरेका है, नाइक्रोम है, कॉटन है या ब्रॉन्ज है। बताइए कौन सी धातु है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या है, नाइक्रोम है, ठीक है। जो वायर वाउंड जो है रेसिस्टर बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड होगा, ठीक है। बताइए कौन सा कलर कोड होगा, भूरा, हरा, हरा, भूरा, हरा, सुनहरा, भूरा, सुनहरा हो गया। फिर अगला पॉइंट है आपका भूरा, सुनहरा, फिर हरा। अगला पॉइंट है आपका डी में है भूरा, सुनहरा और फिर सुनहरा से। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरा, फिर हरा, फिर भूरा जो कलर का होगा कोडिंग, वो जो आपका 1.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये उसका कलर कोड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा मान होता है। बताइए भूरे रंग का सहन सीमा मान कितना होता है, ±2 ओम होता है, ±2% होता है, ±5% होता है, ±10% होता है और ±1% होता है। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ±5% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में प्रदर्शित रंग कोड वाले प्रतिरोधक का क्या मान है। बताइए, देखिए कौन सा कलर है, नारंगी है, फिर सफ़ेद है, फिर उसके बाद सुनहरा है, फिर कोई रंग नहीं है। तो बताइए इस कलर कोड के अनुसार कौन सा आपका राइट आंसर होगा। बताइए आपका ऑप्शन नंबर ए है 3.9 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 39 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 390, ऑप्शन नंबर डी है 3900 ओम। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है गाइज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 39 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध में चौथे नंबर का रंग भूरा हो तो उसकी सहन सीमा क्या होगी। बताइए कितना होगा इसका। देखिए यहाँ पे भूरा रंग है तो इसका सहन सीमा कितना होगा, 20% होगा, 10% होगा, 5% या 1%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1% हो जाएगा। इसकी जो सहन सीमा होगी ये 1% होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे चित्र में दर्शाया गया प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। 0.25 किलो ओम, 2.5 किलो ओम, 2.25 किलो ओम या फिर 25 ओम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान दर्शाया जाता है, ठीक है। जब भी 1800 ओम होता है तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, 1.8 किलो ओम दिखाते हैं या 1 के
8 दिखाते हैं या फिर 1m8 दिखाते हैं या फिर 8k दिखाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी k लग जाए वहाँ पे 000 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 000 लगा दें तो कितना हो जाएगा 1 किलो ओम, इसका 1 किलो ओम हो जाएगा और ये 800 ओम हो जाएगा। तो दोनों को जब हम लोग प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, सॉरी ये 1.88 किलो ओम हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में प्रदर्शित। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपका जो है तीनों प्रतिरोध दिया गया है और तीनों पैरेलल में है। देखिए किस चीज़ में, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों जो है पैरेलल में है और इसका हम लोगों को प्रतिरोध ही तो बताना है। और पैरेलल का फॉर्मूला तो जानते हैं 1/RT इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से हम लोग पुट करके इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए फिर एक बार करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/10 फिर प्लस 1/5 फिर प्लस फिर 1/2। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हुआ टोटल 8/10। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 ओम आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका 1.25 ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्विच बंद करने पर वोल्ट मीटर के संकेत क्या होगा, क्या होगा। हाँ, वोल्ट मीटर का संकेत यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्विच जो है यहाँ वाला स्विच, इसको स्विच को हम लोग अगर बंद कर देते हैं तो आपको वोल्ट मीटर जो है क्या संकेत बताएगा, जबकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो बताइए वोल्ट मीटर क्या बताएगा, बढ़ता है, घटता है, शून्य या कोई परिवर्तन नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा उस टाइम पे, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है दोनों तरफ से जो है सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो आपका करंट इधर से ना बह करके इधर से बह जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण आपका वोल्टेज नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहा जाता है, निर्गुट, संतुलित, असंतुलित, खुला। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है जबकि P इक्वल टू 100 ओम, Q इक्वल टू 1 किलो ओम एंड S इक्वल टू 120 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम लोग इस पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अब आ जाएगा 1.2 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात शक्ति का, अज्ञात विद्युत धारा का, किसका हम लोग उपयोग करते हैं बताइए। तो हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और कितना 45 क्वेश्चन करा दिए तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि 45 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को अब तो लाइक कर दीजिए, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतने अच्छे कंटेंट ला रहे हैं। और आप लोग कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो हमें बताइए। आप लोगों के लिए चैप्टर का नोट्स भी लाने वाले हैं, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए लाएंगे। और जो भी इसमें पढ़ा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, उन सभी का प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। ठीक है,
प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, इसी चैनल पे आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर के साथ। कल मिलेंगे, 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ तक के रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो MCQ कराया है इसका जो आंसर, इसका जो है PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।